विश्वामित्र जी पधारे हैं, ब्रह्म ऋषि मित्र जी पधारे हैं। विश्वामित्र जी को बुलाने के लिए तुरंत अपने दूत भेजे, मेरे दरबार तक लाया जाए। नहीं नहीं, मैं खुद जाऊंगा। कहते हैं कि जब कोई अतिथि आए, कोई सन्यासी आए, गुरु का सत्कार करने के लिए खुद ना जा सके, उसके पैर ना छू सके। हमें इतने गुणी नहीं कि अपने गुरु से भी बढ़कर ज्ञान प्राप्त हो गया हो। राजा दशरथ तुरंत गुरुदेव के पास गए और लेने के लिए गए। एक सुंदर सा चित्रण है। और के बाद में चौथा वाला दरवाजा बंद करेगा, इतने नौकर भर के रखते हैं। अपने माँ बाप की सेवा के लिए नौकर रख देते हैं। पाँव दबा 50 रुपये रोज, 1500 रुपये, और दिखाते हैं कि देखो हमने अपने माँ बाप के लिए सेवा करने के लिए चाकर रखे हैं, हमने अपने घर की पूजा करने के लिए पंडित रखे हैं, लेकिन तिजोरी की चाबी के लिए कोई नौकर नहीं रखा। इंसान हर चीज के लिए नौकर रखता है, लेकिन अपने तिजोरी को संभालने के लिए आज तक कभी नौकर नहीं रखा। क्यों? वो भी तो कहा तिजोरी के लिए आज तक किसी को नौकर नहीं मिला, क्योंकि आएगा कहां से? नौकर में इतना क्या बोलते भाई? अपने माँ बाप की जो सेवा है, जिसने अपने माँ बाप की सेवा कर रही, वो परम को क्या हुआ? यदि अपने माँ बाप घर में दुखी हैं, तो ये भी कुछ नहीं कर पाएंगे। वो पीछे बैठे हैं, वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, और जो मेरे पीछे हैं, ये सारे कुछ नहीं कर पाएंगे। कहते हैं कि अगर भगवान सब कुछ देने वाला होता तो हम महलों में घूमने वाले नहीं होते। हमारे माँ बाप सब कुछ देने वाले हैं, और जब देने वाला है वो भगवान है। उस भगवान की जिसने कीमत कर ली, मेरे मालिक उसकी अगवानी करते हैं कि वारे बेटा, तूने सिर्फ तेरे माँ बाप का ही नहीं, उस पर कृपा करो। ये दोनों पुत्र मेरे अतिथि हैं, आप चाहो तो मैं खुद चलता हूं, अपनी पूरी सेना लेकर चलता हूं, लेकिन है गुरु महाराज, मेरे पुत्रों को बदलने चाहिए। मेरे एक पुत्रों को मुझसे वंचित मत कीजिए। गुरु महाराज क्रोध में खड़े हो गए। यह गुरुदेव शिक्षा दे रहे हैं कि मुसीबत तो 4 दिन में चले जाएगी राम, लेकिन अगर किसी से मदद मांग ली तो वो तुम्हें जीवन भर कहता रहेगा कि मैंने तुम्हारी मदद करी थी। 2 साल पहले की बात है, मैंने उसकी मदद करी थी। 10 साल हो जाएंगे, अरे ये बोले कि 10 साल पहले मैंने मदद करी थी। आज भी जब चिता का बेटा होना है, 50 साल पहले मैंने इसकी मदद करी थी। अरे उसे सुकून की नींद तो सोने दो। किसी की मदद करी है तो अपने मुख से उसका बखान मत करो। आप यदि कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं तो दूसरा उसकी बखान। एक इंसान जब किसी के सामने खड़े होकर कहता है नहीं हूं, मेरे आगे कोई नहीं लगता, मैंने जिसे बता दिया वो तो ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा हुआ हो गया, जब पत्थर की लकीर हो गई। अरे इंसान में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो भगवान के तुल्य है। इंसान खुद गलती करता है किसी इंसान को भगवान बताकर, और बाद में पछताना पड़ता है। भगवान का दर्जा कोई इंसान नहीं ले सकता, वो एक इंसान है। चाहे वो साधु हो, संत हो, सन्यासी हो, वो भगवान नहीं है, वो एक इंसान है। हमें अपने रास्ते पर
सुगठित रास्ते से चलाने वाले एक इंसान है, भगवान नहीं है। यदि कोई कहता है कि आपका भगवान मैं हूं, समझो सबसे बड़ी गलती की आपने उस व्यक्ति से गुरु दीक्षा लेकर। यदि कोई इंसान, चाहे वो साधु संत हो, सन्यासी हो, कहता है कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, तो समझो सबसे बड़ी गलती करी आपने उसके पास जाकर। गुरु चाहे विश्वामित्र हो, वशिष्ठ हो, एक ही चीज कहते हैं कि परमात्मा खाली एक ही है, हम तो खाली राह दिखाने वाले हैं। मुरारी बाबू के पास जब कोई दीक्षा लेना चाहते हैं ना, तो पूज्य बाबू स्पष्ट मना कर देते हैं, मैं किसी से बंधन नहीं रखता। एक साधु, एक संत जब संत होता है, एक साधु जब साधु होता है, एक सन्यासी जब सन्यासी होता है, जब खुद का तिरपट्टी कर चुका होता है जीते से, तब वो सन्यासी, उसके बाद उसका चोला साधु का बनता है, साधारण व्यक्ति का नहीं। और जब उनके हाथ से खुद की तेल में क्या हुआ व्यक्ति रहता है, तो वो सुख प्रसंग आदि कहीं भी नहीं जा सकता, वो सिर्फ भगवान की सेवा कर सकता है। वो सेवा रामचंद्र भगवान की व्यक्ति भगवान की जो आराधना के लिए साधु संत के शरण के लायक हो जाता है। अन्यथा वो एक इंसान है, वो सिर्फ एक कथावाचक है जो सिर्फ लोगों को राह दिखाता है। ये हमारी ही गलती होती है कि हम किसी इंसान को इतना बड़ा चढ़ा देते हैं कि वो भगवान को पीछे कर देता है और अपने आप को। ये सभी हम सोचते होंगे कि सीता जनक पुत्री है, सीता जनक पुत्री नहीं, जनक की धर्म पुत्री है। एक बार की बात है, जब राजा जनक अकाल के समय जब अपना ही खेत अपने हल के द्वारा जोत रहे थे, तो हल का अग्रभाग जो होता है, हल के आगे का जो हिस्सा होता है, उसे बोलते हैं सीतक। और जैसे ही सीत उस जमीन में फंसा, इतना बड़ा सा गड्ढा हो गया और वहां से एक बालक के रोने की आवाज आने लगी। जब मट्टी हटाकर देखा तो देखा तो उसमें कन्या थी, जो सीत पुत्री, हल की पुत्री सीता थी। वही हल के अग्रभाग से और जमीन के प्रताप से पैदा हुई एक कन्या थी, जो धर्मपुत्री थी जनक की। इसका नाम सीता रखा गया। राजा जनक ने तुरंत उसे अपने गोद में उठाया और अपने महल की ओर ले गए। बाबा भोलेनाथ का प्रकट हुआ, बाबा भोलेनाथ का प्रकट होना हुआ और राजा जनक ने देखा कि भोले बाबा, और ये कन्या एकदम मेरी गोद में आई और भोले बाबा एकदम मेरे सामने आए। इसका मतलब कोई ना कोई कारण होगा। कहते हैं ना कि कुछ यदि हो रहा है तो कुछ तो कारण होगा। बाबा भोलेनाथ सामने खड़े होकर के अपना दिव्य धनुष, उसी समय राजा जनक को पकड़ाया जब सीता जो पुत्री थी राजा जनक की, उनके गोद में ही थी, और धनुष देकर के कहा कि हे राजन, यह धनुष तुम्हें संभाल कर रखना पड़ेगा और इसे ऐसा भोलेनाथ मैं तो नहीं रख सकता, तुम इसे उठाना तो दूर, इसे हिला भी नहीं सकोगे। क्या? हाँ, तुम्हारी गोद में जो कन्या है, ये कोई साधारण कन्या नहीं, ये भूमि पुत्री है सीता। या तो ये इसे उठा सकेगी। भोलेनाथ, मैं राजा जनक इस धनुष को नहीं उठा सकता, और ये जो पुत्री है, जो जरासी है, मेरी गोद में है, ये कैसे इसे उठा सकती है? यही जो इस धनुष की मर्यादा है। इसे सिर्फ दो जने उठा सकेंगे भविष्य में, एक तो तुम्हारी गोद में जो पुत्री है सीता, ये, और एक बहुत जल्द तुम्हें आते समय में पता पड़ जाएगा कि इस धनुष को कौन उठा सकता है। ऐसा कह करके भोलेनाथ धनुष रखा और अंतर ध्यान हो गए और वापस अपने धाम को चले गए। वो भोलेनाथ भगवान की पुत्री है, भूमि पुत्री है। और बाबा भोलेनाथ अपने धाम को पुनः चले गए। कहानी कहते 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 दोनों राजकुमार चलते जा रहे हैं। गंगा का किनारा आया,
यह भागीरथी गंगा है। गंगा, हे गुरुदेव, इसका हमें अर्थ बताइए, भागीरथी क्या है? गुरुदेव ने कहा, ये तुम्हारे ही मित्रों द्वारा इस धरती पर लाई गई है। हमारे मित्रों द्वारा? जी हाँ। एक बार राजा सगर के द्वारा जाकर पाताल लोक ले गए और पाताल लोक ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर बांध दिया। कपिल मुनि हवन भोजन में लगे रहे, उन्हें पता ही नहीं घोड़ा कौन बांध गया। यह चोरी का आरोप कपिल मुनि पर लगे। इंद्र ने यह सोचकर वह घोड़ा वहां पर बांध दिया और पुनः चुपचाप से चले गए। जब राजा सगर के कहते हैं कि पुत्र जो थे, तो इसमें 100 से ज्यादा पुत्र थे, सभी ढूंढते रहे कि वह अश्वमेध का घोड़ा कहां गया। उनमें से कुछ पाताल लोग जा पहुंचे और उन्होंने देखा कि कपिल मुनि के आश्रम में यह घोड़ा बना हुआ है। बिना कुछ सोचे समझे कपिल मुनि को चोर बता दिया। चोर बताया, कपिल मुनि क्रोध में भर गए कि तुम्हारी इतनी जरूरत, इतनी हिम्मत, ऐसा आशक्त कि मुझे चोर कहा। बिना सोचे समझे किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए। कहते हैं कि ऋषि मुनि तपस्वी और हमारे ईश्वर सबके हाथ एक हाथ ऐसा था। कभी भी कुछ बोलो सोच समझ कर बोलना। हाथ ऐसा है, बोला नहीं कि तथास्तु, गलत बोला तो तथास्तु, सीधा बोला तथास्तु। भगवान के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको ये बता सकेंगे एक बार फिर सोचे तो क्या मांगा। भगवान में निकल रहा हूं तो फिर आटा चुक गया तो मुझे क्यों दोष दे रहा है? बस इंसान की आदत होती है। बिना पूछे सोचे समझे राजा सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर बता दिया। कपिल मुनि ने श्राप दिया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुमने मेरी मान हानि की है कि यह गंगा हमारे पितरों की वजह से आई है। मैं श्राप देता हूं कि यह गंगा सूख जाए। गंगा का पानी तुरंत कम होता गया और तुरंत अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के बाद सब कुछ सूखा हो गया। वीर एक उपाय बताया कि कपिल मुनि के आश्रम में उन्हें जो घोषित किया गया था, तुम्हीं के पूर्वजों ने, तुम्हीं के बच्चों ने, कपिल मुनि ने श्राप दिया है कि यह गंगा सूख जाएगी। क्या उपाय है? कहा कि तुम्हीं में से एक ऐसा बच्चा होगा जो अपने कुल का नाम ऊंचा करेगा और वापिस से पुनः गंगा को। भागीरथ ने कहते हैं कि अपने पितरों को तारने के लिए चाहे हमें कितनी भी हिम्मत, कितनी भी मदद, कितना भी सहयोग, कितनी भी साधना, कितनी भी तपस्या, कितना भी दान पुण्य कर्म धर्म आदि करना पड़े, सभी करना चाहिए। कहते हैं कि पितरों की गति है तो हमारी गति है। यदि पितर ही गति में नहीं है तो हम भी अटके हुए हैं। पितर एक रेल के इंजन के समान है। यदि रेल का इंजन चले नहीं तो पीछे के डब्बे का चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। पढ़ाई करी कि विदेशों में नौकरी करने लगे, विदेशों में नौकरी करने लगे, वहीं पर रहने लगे। एक समय ऐसा आया कि पढ़ाई तो की लेकिन ज्ञान नहीं लिया। पढ़ाई में इंसान ज्ञानी नहीं होता। सीधी सी बात क्या है कि ज्ञान ही एक ऐसा प्रकाश है जो अज्ञानता को दूर करता है। सिर्फ कागजी पढ़ाई करने से पढ़ाई नहीं होती, भगवान के चरणों में ध्यान देने से पढ़ाई होती है। दोनों को ऐसी पढ़ाई कराई कि विदेश भेज दिया। विदेश भेजने पर रोज फोन आते रहे माता पिता के पास, माता जी आप कैसी हैं, पिताजी आप कैसे हैं। धीरे धीरे समय बढ़ता गया। 2 दिन बाद फोन आना चालू हुआ और धीरे धीरे समय बढ़ता गया। 50 दिन बाद फोन आना लग गए। मंदिर पर माँ बाप के लिए
उपहार आते थे, पुरस्कार आते थे, लेकिन विदेश जाने के बाद एक ही जन्मदिन ऐसा नहीं आया कि फोन भी आया हो। एक समय ऐसा आया कि जो माता थी वो मरणासन पर आ गई, मरने के कगार पर आ गई। पिता ने चिट्ठी लिखी कि बेटा तुम्हारी माता भगवान को प्यारी होने वाली है, यह चिट्ठी मैं लिख रहा हूं। अपने बेटों को, अपने बच्चों को, बच्ची हो या बच्चा, ऐसी पढ़ाई मत कराइए कि वो अहंकारी हो जाए, वो घमंडी हो जाए, किसी को सुखों को ना समझे, किसी को दुखों पर हंसने लगे। ऐसी पढ़ाई कराने से आप खुद अपना गड्ढा खोद रहे हैं, जिसमें आप पर बेटी आनी है ये भी कोई पता नहीं। माता भगवान को प्यारी हो गई, पिता ने ही सब कुछ किया, और एक समय ऐसा आया कि पिता भी मरणासन पर आ गया। तो पिता ने मरते मरते एक चिट्ठी लिखी, कहे मेरे दोनों पुत्रों तुम्हारे भी बच्चे होंगे, लेकिन मैं पिता हूं, इतने दुख देने के बाद भी तुम्हें एक शिक्षा देकर ट्राई कराओ, एक बच्चे को अपने पास रखना, वरना जिस तरह से हम एक बच्चा से अपने पास ही रखना, ताकि चीज बता रहा हूं ध्यान रखना। ऐसा सोचकर भी दुख होता है कि माँ बाप की परेशानी के समय जब कोई बच्चा उसके पास नहीं हो, उसके साथ नहीं हो, ऐसे माँ बाप की आत्मा किस तरह से कलपती होगी। कहते हैं कि माँ बाप की रक्षा करना उसके बच्चों का परम सौभाग्य है, इससे बड़ा सौभाग्य कोई सा नहीं है। जिन बच्चों ने अपने माँ बाप कहते हैं कि जब हम बुजुर्ग हो जाए ना, और जब हम चिल्लाएं तो गुस्सा मत करना, अपना बचपन याद करना। जब तुम चिल्लाते थे, कई बार होता है बच्चे से अपना बचपन याद रखना। 100 रुपए की होगी, 200 रुपए की किसी चीज की जरूरत पड़े तो हमें मुहैया कराना, अपना बचपन याद करना तो हमारा सहारा बन, और अपना पहला वो कदम याद रखना तो हमारा सहारा बनकर हमें सहारा अपने बच्चों को लगती है। और माँ बाप की ही एक, अरे कांटे बोने पर फूल नहीं उग सकते, और फूल के आसपास कांटे लगा देगा। गुलाब जो होता है ना, गुलाब वो कांटों के बीच होता है। उसका रीजन क्या है कि गुलाब का जो जन्म है भगवान ने दिया, और रक्षक के रूप में कांटे दिए, ताकि कोई तुझे तोड़े तो ये कांटे तुझे बचा सके। ऐसा संसार से नहीं आना पड़ता। ऐसे ही रामायण भी है। ये रामायण एक गंगा है, गंगा का घाट किसी के लिए घर तक नहीं जा सकता कि आजा तो मुझ में डुबकी लगा दे। कुआं किसी के घर तक नहीं जाता कि आजा तो घाटे मुझे पानी भर। खुद इंसान को कोई के पास जाना तभी तो मोक्ष मिलेगा। यदि हम सोच लेंगे हमारे घर में भी सिर्फ राज्य का नाली आता है, कोट देगा नाले में गटर सटर छत जुड़ के आ गया, और उसी का मिनरल वाटर में समझ कर पी रहे हैं, कौन देख रहा है। कहते जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? जंगल में जब मोर नाचता है ना, सब कहते हैं मोर जंगल में नाचता है, बड़ा सुंदर लगता है। अरे देखा? नहीं देखा तो क्यों विश्वास, और देखा तो बहुत अच्छा है। तो ऐसी ही ये अधूरी बातें हैं, जिनको सुन लिया और बस बुढ़ापे का इंतजार कर रहे हैं, सावधान।
देगा